हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज वेक्टर स्पेस के एक और लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 मैथमेटिकल मेथड जो है उसकी बुक से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.1। क्वेश्चन नंबर 12 हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर जनरेट आर क्यूबिक। कि आपके पास ये वाले जो वेक्टर्स है ना, ये किसको जनरेट करते हैं? आर क्यूबिक को जनरेट करते हैं। ठीक है, हमने ये बताना है, स्पैन करते हैं, जनरेट करते हैं। अब जिन्होंने पहले लेक्चर्स लिए उनको पता है कि कैसे हम प्रूव करते थे कि जनरेट करता है या स्पैन करता है। हम इस तरह करते हैं कि अगर हमने आर क्यूबिक को स्पैन करवाना ना इन 3 वेक्टर से, तो हम आर क्यूबिक में से एक आर्बिट्रेरी से एलिमेंट ले लेते हैं। आपको पता है आर क्यूबिक के एलिमेंट किस तरह के होते हैं, एक्स, वाई और जी के टर्म्स में। ये हमने आर क्यूबिक में से ले लिया। फिर अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये 3 वेक्टर्स आर क्यूबिक को जनरेट करते हैं या स्पैन करते हैं, तो हम ये करेंगे कि एक्स, वाई, जी को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये मतलब तरीका होता है फाइंड करने का। हम पहले लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे और उसमें से हम ए, बी और सी यानी जो हमने स्केलर लेट किए होंगे उनकी वैल्यू निकालेंगे। अगर तो उनकी वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई, जी, तो फिर हम कहेंगे ये वेक्टर्स वाकई आर क्यूबिक को क्या करते हैं, जनरेट। लेकिन अगर वैल्यू नहीं निकली ए, बी, सी की, तो फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स इसको आर क्यूबिक को जनरेट नहीं करते। ये तरीका होता है। तो अब हमने ये प्रूव करना था कि ये 3 वेक्टर्स जो हैं ये आर क्यूबिक को जनरेट करते हैं कि नहीं करते। तो हमने आर क्यूबिक का एक एलिमेंट लिया आर्बिट्रेरी सा और उसको इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेशंस बनाते हैं। ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, सी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब आप मल्टीप्लाई करवा के सारों पहले वालों को आपस में ऐड कर लिया तो a प्लस 0 तो खाली a आ जाएगा, 2a प्लस b और ये 0 है तो खत्म हो जाएगा, 3a प्लस 2b और प्लस c, ये मैंने आपस में ऐड कर लिया। अब इनको आपस में इक्वेट कर लेते हैं, यहाँ का पहला यहाँ के पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और थर्ड वन थर्ड के साथ। ये देखें, ये तीनों इक्वेट करके आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हमने इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके किसी तरीके से ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। और अगर तो हमारी ए, बी, सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई, जी ही निकल गई, तो इसका मतलब है ये 3 वेक्टर्स वाकई ही आर क्यूबिक को क्या करते थे, जनरेट। अब आपको पहले से वैसे ही नजर आ रहा होगा कि ए की वैल्यू तो निकली हुई है और है भी एक्स ही। हमें एक्स, वाई, जी के टर्म्स में ही चाहिए, क्योंकि ये आर क्यूबिक के अंदर एक्स, वाई, जी हमने एलिमेंट ऐड किया, तो हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई, जी ही ए, बी, सी की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू तो आ गई है। अब आप इस ए की वैल्यू को सेकंड में पुट करें तो आपके पास ये बी की वैल्यू आ जाएगी। जब सेकंड में पुट करते हैं तो ए की जगह आपने पुट कर देना एक्स, तो 2x प्लस बी इज इक्वल टू वाई। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, y माइनस 2x। अब देखें जो बी की वैल्यू आई है वो भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ y और x निकल रही है, यानी x, y, z के टर्म में निकलनी चाहिए, तो आपके पास वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ b की वैल्यू भी निकल रही है इन टर्म्स ऑफ y और x। अब हम इस तरह करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं और ये ए और बी की वैल्यू जो हमारे पास निकल रही है हम उसको लास्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3 वाली में। तो पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 में ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, ये ए की वैल्यू पुट की है और ये आपने बी की वैल्यू पुट की है, प्लस सी इज इक्वल टू जी। हमने जब इसको सॉल्व करना है तो हमने यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है, आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इन सबको इकट्ठा कर लेना है। ये सॉल्व करके आपके पास सी की वैल्यू आ गई। सी निकालने के लिए ये एक्स को इधर आके प्लस कर दिया और 2y को इधर आके क्या कर दिया, माइनस। अब देखें जो सी की वैल्यू आई है ना वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई, जी आई है। तो इसका ये मतलब है कि हम तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए की भी, बी की भी और सी की भी, और वो तीनों वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई और जी ही निकली है। इसका ये मतलब है कि वो जो 3 वेक्टर्स थे ना वो वाकई ही हमारे आर क्यूबिक को क्या करते थे, जनरेट करते थे। तो जो आपने शुरू में ये वाली इक्वेशन बनाई थी ना, जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा था कि जो एक्स, वाई, जी है, हम उसको लिख सकते हैं ये ए प्लस बी प्लस, यहाँ आप ए, बी और सी की बस वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमें पता लग गया कि ये क्या करता है, इसको वाकई जनरेट करता है। तो यहाँ ये देखें, ए की वैल्यू एक्स पुट कर दी, वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, बी की वैल्यू वाई माइनस 2x और सी की वैल्यू ये जो ऊपर निकाली हुई है ये पुट कर दी और बस कह दिया कि हैंस गिवन वेक्टर्स जनरेट आर क्यूबिक। अब इसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है, बस वेक्टर्स चेंज करके दिए गए हैं और यही प्रूव करने को कहा है कि बताएं कि ये तीनों वेक्टर्स आर क्यूबिक को जनरेट करते हैं।
वही सेम स्टेप पे हम क्या करेंगे, पहले हमने बनाया लीनियर कॉम्बिनेशन, ए को अंदर मल्टीप्लाई कराया, बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, सी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब आप फर्स्ट वालों को ऐड कर लिया आपस में, a प्लस जीरो ए ही आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और माइनस सी ये आ गया। अब हम इनको इक्वेट कर लेते हैं, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर, थर्ड थर्ड के बराबर। यहाँ भी सेम आपको नजर आ रहा है कि a की वैल्यू तो निकली हुई है, अब हमने क्या करना है, b और c की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ना, यहाँ जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें हमारे पास सिर्फ वैल्यू जो थी वो इजीली इक्वेशन सॉल्व हो रही थी, बस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जैसे जिसका जैसे दिल करता है ना वो कर ले। अब इसमें ये है कि आपको नजर आ रहा है ए की तो निकल रही है, अगर तो मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए और बी पीछे बचेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं, सी से कैंसिल हो गया, यहाँ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू वाई प्लस जी, तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, y प्लस जी डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम ना इसमें इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू किसके बराबर है, x के, तो यहाँ आप ऐसा करें x पुट कर दें। जब आपने a की जगह x पुट कर दिया तो यहाँ आपके पास b अगर आपने निकालना है तो x को इधर आके क्या कर दिया, ये x को इधर आके आप लोगों ने क्या कर दिया, ये a की वैल्यू पुट करके फिर आपने अगर b की वैल्यू निकालनी है x को इधर आके माइनस कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया तो आपके पास देखें b की वैल्यू आ गई। और आप गौर करें तो b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x y z ही आई है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों की मर्जी, बस इक्वेशन सॉल्व करनी, इक्वेशन सॉल्व जिसका जिस तरह दिल करता है ना वो कर ले, जिसको जैसे आसान लगता है। अब यहाँ a की वैल्यू पहले निकली हुई थी, मुझे नजर आ रहा था कि दो इक्वेशन को ऐड करने से c कैंसिल हो रहा है, उसके बाद यहाँ से मैंने b की वैल्यू आसानी से निकाल ली है। अब इस a, ये आपके पास आ गया a b, और अब इन दो को मैं पुट कर देती हूँ, जो मेरे पास इक्वेशन बच गई है उसके अंदर, वी गेट, हम ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं, तो c हमारे पास था y माइनस ए और माइनस बी, यहाँ आप y की वैल्यू भी पुट कर दें और किसकी b की वैल्यू भी सॉरी पुट कर दें और a की वैल्यू भी पुट कर दें, तो देखें a की वैल्यू पुट कर दी है x, b की वैल्यू पुट कर दी है y प्लस जी माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, इनका एलसीएम ले लें, आपके पास c की वैल्यू भी इजीली निकल आती है, और देखिए c की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x y z ही निकली है। इसका ये मतलब है कि हम यहाँ भी इस पार्ट में भी हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी। तो ये जो वेक्टर्स थे ये वाकई ही आर क्यूबिक को क्या करते थे, जनरेट करते थे। बस आप वहाँ वैल्यूज जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था ना उसमें आप a b और c की जस्ट वैल्यू पुट कर दें और लिख दें हेंस गिवन वेक्टर जनरेट आर क्यूबिक। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। काम उसमें भी यही कहा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द सेट, ये वाला जो सेट दिया गया है क्या ये करता है स्पैन आर क्यूबिक को, वही काम इसमें भी कहा हुआ है, जस्ट वेक्टर आपको चेंज करके दिए हुए, अदरवाइज काम उन्होंने वही कहा है। हम इस तरह ही करते हैं, आर क्यूबिक में से हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया एक्स वाई जी, उसको लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में इन वेक्टर्स के। अब हमने निकालनी है ए बी और सी की वैल्यू, हम इस तरह ही करते हैं, अंदर ए को मल्टीप्लाई कराया बी को और सी को, यहाँ आपने मल्टीप्लाई करवा के सारी फर्स्ट टर्म्स को भी ऐड कर लिया, फिर ये a प्लस 0 प्लस सी इसको ऐड कर लिया, 2a प्लस बी प्लस 3c ये ऐड कर लिया। अब हम इनको आपस में इक्वेट कर लेते हैं, इसका पहला इसके पहले के बराबर यानी a प्लस 2b प्लस 2c x के बराबर, a प्लस सी y के बराबर और 2a प्लस b प्लस 3c z के बराबर। ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। मैं इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके a b और c की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ। अब वही है, इक्वेशंस को सॉल्व करने का मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ डायरेक्ट किसी की वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि डायरेक्ट वैल्यूज थी कि ए की थी आपके पास, लेकिन यहाँ अभी तक डायरेक्ट किसी की नहीं है, आपको सॉल्व करके ही ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। हम ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले ना इक्वेशन नंबर 3 एंड 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे बी की आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये जब हमने सब्ट्रैक्ट किया बी से कैंसिल हो गया, a माइनस 2a माइनस ए, 2c माइनस 3c माइनस सी एक्स माइनस जी, ठीक है। यहाँ माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं a प्लस सी और माइनस आप इधर ले आए तो मल्टीप्लाई होकर पहले z आ जाएगा और फिर x आ जाएगा। ये हम इक्वेशन नंबर इसको 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और इक्वेशन बनी हुई है, ये देखें 2 वाली, इसमें भी ना a प्लस सी इज इक्वल टू वाई है। अब हमारे पास दो ऐसी इक्वेशन आ गई हैं कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखें ना, एक हमने सब्ट्रैक्ट करके एक ये आई थी इक्वेशन और एक पहले से ही हमारे पास थी a प्लस सी इज इक्वल टू वाई। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, आप कैसे करेंगे, देखिए ना, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
ये ए और सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इनको ऐड करेंगे फिर तो कैंसिल होते ही नहीं ना, यानी अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना दोनों को, कि हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन हम किसी एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों के साइन सेम है। अगर सी कैंसिल होगा तो फिर ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ना ए की निकाल सकते ना सी की निकाल सकते, इसका मतलब है हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। और अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं जी हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करते, किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं, किसी और मल्टीप्लाई वगैरह करा के, आप बेशक जो मर्जी कर लें, आप लाजमी आपके पास दो इक्वेशन सिमिलर ही आएंगी, कि मतलब आप ना इनकी वैल्यूज, कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं निकाल सकेंगे। तो यहाँ भी यही हुआ है कि हमने एक इक्वेशन पहले थी और बाकी दो को हमने सब्ट्रैक्ट किया ताकि बी कैंसिल हो जाए और फिर किसी की वैल्यू निकाल सके। लेकिन वो ऐसा हुआ कि ए जो हमने सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन आई है वो, और एक जो पहले वाली इक्वेशन है वो तो सिमिलर आ गई, यानी ए प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस सी। तो दोनों के साइन सेम है, इक्वेशन सेम है, तो हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम इनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। और अगर हम इनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते तो अब हम इसमें कहेंगे यहाँ कि जो इक्वेशन नंबर 2 है और 4 है कैन नॉट बी सॉल्व फॉर ए एंड सी, कि हम इसको ए और सी के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, हेंस वी कैन नॉट फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, सो द सेट, ये वाला जो सेट है ये स्पैन नहीं करता। पिछले पार्ट में इजीली वैल्यूज निकल रही थी, इसमें नहीं निकल रही, किसी भी तरीके से कर लें आप नहीं निकलेंगी। तो हम ये कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये इसको स्पैन, आर क्यूबिक को स्पैन नहीं करते। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी यही काम कहा गया है कि आप शो करें कि ये जो W है ना ये स्पैन होता है इन दो वेक्टर से। ठीक है, वही काम है, हम इस तरह करते हैं। अब देखिए वहां ना आर क्यूबिक था, यहाँ बस ये है कि आर क्यूबिक ने उन्होंने कहा ये W को स्पैन करे। तो W के जो एलिमेंट है ना वो इस किस्म का है 0 Y Z, तो हमने जिसको स्पैन करवाना होता है एलिमेंट उसमें से ही लेना होता है। पीछे आर क्यूबिक में से था तो हम आर क्यूबिक में से X Y Z ले लेते थे, क्योंकि हमें पता है आर क्यूबिक के अंदर X, Y, Z 3 टप्पल वाले होते हैं। अब यहाँ क्योंकि हमने W को स्पैन करवाना है तो हम W में से एलिमेंट ले लेते हैं 0, Y, 0, Z, ये हमने ले लिया W में से। अगर हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स इसको स्पैन करते हैं तो हम 0, Y, Z को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। अंदर ए को मल्टीप्लाई कराया, बी को मल्टीप्लाई करवाया, पहले को पहले में ऐड किया, दूसरे को दूसरे में और ये थर्ड को थर्ड में। हम इक्वेशंस को इक्वेट करवा देते हैं। अच्छा ये तो इसका 0 और वो आपस में मतलब सेम है ना, 0 इज इक्वल टू 0, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा a प्लस 2b इज इक्वल टू y और a माइनस बी इज इक्वल टू z। अब हमने ना इनको इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ भी नजर आ रहा है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करने से a से कैंसिल हो गया और ये 2b और प्लस b 3b हो गया और y माइनस z आ गया। अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है 3 को इधर आके क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यहाँ आपके पास देखें b की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x y z, इजीली निकल रही है। अब इस b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट की गई है वैल्यू इनटू इस इक्वेशन में पुट की गई है, तो a माइनस b की वैल्यू पुट की है इज इक्वल टू z। यहाँ से अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले टर्म को उधर जाके, यहाँ माइनस हो रही है उस साइड पे जाके क्या कर दें आप, प्लस कर दें। तो जब आपने प्लस किया फिर आपने वहां एलसीएम ले लिया तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है। देखिए इसमें इजीली ए की वैल्यू भी निकल रही है, बी की वैल्यू भी निकल रही है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो बाकी सेट ऑफ वेक्टर्स थे वो उस डब्ल्यू वाले एलिमेंट को, जो डब्ल्यू वाला सेट है उसको बाकी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने 3 वेक्टर्स दिए हुए, ये और ये 3 वेक्टर्स दिए हुए। हमने काम वही करना है कि उस W को स्पैन करके दिखाना। हमने इस तरह ही किया कि W में से 0, Y, Z एलिमेंट ले लिया, उसको इनके तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। आपने A को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, B को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, C को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। फर्स्ट वाले को, सारे फर्स्ट वालों को आपस में ऐड किया, फिर सेकंड टर्म्स को आपस में ऐड किया और फिर थर्ड टर्म्स को ऐड किया। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करवाते हैं, पहला पहले के बराबर वो जरूरत नहीं है क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इससे। फिर सेकंड को सेकंड से इक्वेट करवाया तो a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू y। फिर थर्ड को थर्ड से करवाया, 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू z। अब यहाँ आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर आपके पास इक्वेशन जो है, जो स्केलर है यानी जितने आपने वैल्यूज निकालनी है, अगर इक्वेशन उससे कम हो तो आप वो स्केलर, एक स्केलर अपने पास से लेट करते हैं। ठीक है, ये अब आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने पहले बुक्स वगैरह में भी ये पढ़ा ही होगा कि अगर इक्वेशन ये जो है आपके पास थर्ड चैप्टर है उसमें भी हमने ये किया हुआ है इसी मैथमेटिकल मेथड का,
ये काम थर्ड चैप्टर में भी होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा कि अगर हमारे पास जो इक्वेशंस हैं अगर वो कम हो जाएं और जो वैल्यूज आपने निकालनी है वो ज्यादा हो जाए तो एक वैल्यू फिर हम अपने पास से क्या करते हैं, लेट करते हैं। अब यहाँ यही हुआ है कि हमारे पास जो स्केलर है वो तो 3 है, ए बी और सी, लेकिन जो इक्वेशंस आई है ना वो जस्ट 2 आई है हमारे पास, ये 2 इक्वेशन आई है। तो फिर हम अपनी तरफ से सी सिलेक्ट कर सकते हैं और या आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम कर लेते हैं कि हमने सी को 0 ले लिया। जब हमने सी को 0 किया तो दोनों इक्वेशन में आपने सी को 0 पुट कर देना, तो पहली इक्वेशन बचेगी a प्लस 2b इज इक्वल टू वाई, दूसरी इक्वेशन बचेगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू जी। अब बस इन दोनों को सॉल्व करके आपने अब a और b की वैल्यू निकालनी है क्योंकि c आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये बन जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 3y, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 2z। अब इसमें आपको पता है ये देखें सेम है, अगर तो हम इनको ऐड कर देते हैं तो b वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, a की वैल्यू निकल आएगी। सब्ट्रैक्टिंग 4 एंड 3 वी ऑब्टेन, हमने 6b से 6b कैंसिल हो गया, 4a माइनस 3a a आ गया, 2z माइनस 3y। हमारे पास इजीली a की वैल्यू निकल रही है इन टर्म्स ऑफ x y z। अब इस a को आप इन इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट कर देते हैं। अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है, a को इधर आके माइनस किया, a की आपने ऊपर वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी। इसको आपने सॉल्व किया, ये आपके पास जो है y माइनस 2z 3y, तो y प्लस 3y 4y माइनस 2z। अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इस साइड पे आके क्या कर दें, आप डिवाइड कर दें। जब आप 2 को इस साइड पे आके डिवाइड करेंगे तो b बचेगा 2y माइनस z। इसका ये मतलब देखें a की वैल्यू भी निकाल ली आपने, b की वैल्यू भी निकाली और निकाली भी इन टर्म्स ऑफ x y z है। तो इस वेक्टर्स ने भी वो जो w था उसको क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने 14 डिस्कस किया। इसके 3 क्वेश्चंस और रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो हमारी 6.1 खत्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।